राधे, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। सुबह 6:30 बजे से जिस दिनचर्या की शुरुआत होती है उसका समापन होता है रात के 9:30-10 बजे के आसपास। और इस बीच में घर गृहस्थी से संबंधित न जाने कितने छोटे बड़े काम हमारे सामने आते हैं और हम उन सारे ही कामों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सारे प्रयासों के बाद भी कुछ काम छूट जाते हैं, कुछ कामों को करने का मन नहीं होता है, उन्हें हम टाल देते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हमारी जो गृहस्थी है वो चलती है। हर दिन परफेक्ट नहीं है, हर समय आपके हिसाब से घर गृहस्थी नहीं चलती है। कभी कभी गृहस्थी हमें चलाती है तो कभी हम गृहस्थी को चलाते हैं। तो गृहस्थी और गृहिणी एक दूसरे के पूरक हैं। बिना गृहिणी के गृहस्थी नहीं है और गृहस्थी के बिना गृहिणी नहीं है। लोगों को लगता है कि एक होम मेकर जो गृहिणी है उसके पास काम ही क्या है, केवल घर ही तो संभालना है, खाना ही तो बनाना है, थोड़ा बहुत डस्टिंग ही तो करना है। लेकिन सच मानिए गृहस्थी चलाना इतना आसान नहीं है। गृहस्थी चलाते चलाते एक पूरा समय निकल जाता है हमारा, हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हमने गृहस्थी की शुरुआत की थी और कब हम उम्र के इस पड़ाव पे पहुंच गए हैं। और समय बहुत ही तेजी से भागता है। जब हम पीछे मुड़ कर के देखते हैं तब एहसास होता है कि कितना वक्त बीत गया इस घर गृहस्थी के जंजाल में। घर की साफ सफाई से लेकर के डिनर या लंच थाली तक न जाने कितने अनगिनत काम होते हैं। ये काम किसी को भी दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई देता है तो सिर्फ सबको ये कि लंच में क्या बना है, नाश्ते में क्या बना है, मेरा ये सामान नहीं मिल रहा है। तो इस गृहस्थी में ढेर सारी शिकायतें, उलाहने और नाराजगी जरूर है, लेकिन गृहस्थी का ये जंजाल है बड़ा ही प्यारा जंजाल है। और एक बार जो इस जंजाल में फंस जाता है वो इतनी आसानी से नहीं निकल पाता है। तो ऐसे ही सबकी गृहस्थी चलती है। किसी के भी गृहस्थी के जंजाल में कोई अंतर नहीं है। सभी के पास बस यही एक जैसा ही जंजाल है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, बस इतना ही अंतर है। तो बहुत हो गई गृहस्थी से संबंधित मोटिवेशनल बातें या कह लीजिए मेरे मन की बातें। तो अभी आज जो है मैंने सोचा कि ये जो आगे वाला रूम है थोड़ी सी इसकी साफ सफाई कर दूं, क्योंकि इधर काफ़ी समय से कायदे से इन सबको अच्छे से क्लीन नहीं किया था। ये सब जो पौधे वगैरह है तो इनकी लीव्स वगैरह सब सूख करके उसी में पड़ी हुई थी, तो वो देखने में भी अच्छी नहीं लग रही थी। और इससे जो रूट वगैरह ये भी सड़ जाती हैं, जो पानी वगैरह के मनी प्लांट होते हैं। तो सोचा कि आज ये सब सफाई कर ही दी जाए। खाली ही हूँ, गृहिणी हूँ, मेरे पास काम ही क्या है। तो और आजकल मेरे पास किचन में और ये वाला रूम, बस यही दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे मुझे अच्छे से साफ सफाई और व्यवस्थित करने का मौका मिल रहा है। बाकी बेडरूम्स उनमें मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ, बस केवल झाड़ू पोछा वहाँ पे हो रहा है। कारण ये है कि दोनों ही बच्चे घर पे हैं। तो अब जब दोनों ही घर पे हैं तो दोनों अलग अलग बेडरूम में उन्होंने बिल्कुल अपना जो है कब्जा जमा रखा है। तो जब तक वो घर पे रहेंगे तब तक उस रूम में मैं कुछ भी व्यवस्थित नहीं कर सकती हूँ। वैसे इधर एक दो दिन से ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है। कोहरा वगैरह भी था, काफी दिन में भी धूप वगैरह नहीं अच्छे से निकली थी। तो
ठंड जाहिर सी बात है इससे बढ़ेगी ही, तो ठंड की वजह से मेरा मन हो नहीं रहा था कि यहाँ पे मतलब सब साफ सफाई करूँ, लेकिन ना थोड़ा सा गंदा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कहा कि अब आलस छोड़ करके इसकी साफ सफाई कर दी जाए तो अच्छा ही है। वैसे तो ऑल्टरनेट डेज पे ना मैं सब साफ करती रहती हूँ यहाँ इस रूम में, यहाँ की डस्टिंग वगैरह होती रहती है, लेकिन हफ्ते 10 दिन में ना सारी चीज़ों को हटा करके, जैसे यहाँ पे सब कुछ हटा करके यहाँ की भी क्लीनिंग करती हूँ। लेकिन इधर काफ़ी समय से, मुझे लगता है 1 डेढ़ महीने से ज़्यादा का समय हो गया था, मैंने यहाँ पे साफ सफाई नहीं की थी। घर की साफ सफाई के लिए भी ना एक अगर सेट रूटीन होता है ना, तो इससे काम ना आसानी से होता रहता है। और मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी ना क्लीनिंग का एक सेट रूटीन हुआ करता था, अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि इधर बीच मतलब इस साल काफ़ी ज़्यादा जो है मैं डिस्टर्ब रही, जिसकी वजह से जो भी रूल्स थे, जो भी रूटीन थे ना, उन सब का सत्यानाश हो चुका है। कोशिश कर रही हूँ फिर से दोबारा से खुद को रीसेट करने का, लेकिन सब चीज़ों में ना समय लगता है। बट जैसे जैसे अपने आप को रीसेट करती चलूँगी, आप सबको बताती चलूँगी। तो कभी कभी परिस्थितियों के हिसाब से ना हमें सब कुछ जो है मतलब अपने में बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ जाती हैं, बहुत कुछ छोड़ना पड़ जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो है एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, उनके हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है जो हम नहीं चाहते हैं। तो यही तो जीवन है। फिलहाल तो अभी ना ये वाला जो टेबल है ना, ये भी साफ करके व्यवस्थित कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक मैट यहाँ बिछा दी है। एक्चुअली में ये जो वास है ना, इसमें जब पानी वगैरह डालो तो टेबल पे गिर जाता है, तो टेबल लकड़ी की है तो ख़राब हो जाएगी, इसीलिए इस पे मैट मैंने लगा दिया है। और फिर आज किचन में भी थोड़ी सी साफ़ सफाई की थी, कंटेनर्स वगैरह धुले थे, तो उन सब की मैं क्लिप नहीं बनाई क्या मतलब भूल ही गई, दिमाग में ही नहीं था कि उसको भी शूट कर लूँ। तो किचन थोड़ा सा गंदा ज़्यादा था, इसलिए किचन की जो साफ़ सफाई है ना, इसे मैंने खुद ही कर दिया, रोबोट के भरोसे नहीं छोड़ा, क्योंकि रोबोट की साफ़ सफाई और मेरे अपने हमारी मतलब खुद की साफ़ सफाई में थोड़ा तो अंतर है ही है। जाहिर सी बात है, मशीन और मैनुअल में अंतर रहेगा ही। ये था आज का छोटा सा क्लीनिंग व्लॉग। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगी, लोग चाहे कुछ भी सोचे, हम होम मेकर्स के बारे में, हम होम मेकर्स ना सिर्फ सोचते हैं अपनी घर गृहस्थी के बारे में ही, हमारी जान बसती है हमारी गृहस्थी में। तो बिना गृहस्थी के गृहिणी नहीं, और बिना गृहिणी के गृहस्थी नहीं है। तो गृहिणी और गृहस्थी के बारे में आप सबकी क्या सोच है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।